फाइन. सो इनका एक डाउट है, दैट इज हाउ इज एएस फॉर्म्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे. जैसा मैंने बोला आपको, सबसे पहला एवरी इंडस्ट्री जो है, हर इंडस्ट्री का एक एसोसिएशन होता है. हर इंडस्ट्री का एक एसोसिएशन होता है. जैसे स्टील मर्चेंट का एसोसिएशन है, गोल्ड मर्चेंट का एसोसिएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एसोसिएशन है, टैक्स प्रैक्टिशनर का एसोसिएशन है. तो सबका अपना अपना एक बिजनेस वालों का एसोसिएशन होता है. तो ये एसोसिएशन जो है वो क्या करता है, बिजनेस में जो भी तकलीफें होती है वो जाके पेश करता है गवर्नमेंट के पास. तो गवर्नमेंट को बोलता है देखो हमारा इंडस्ट्री में ना ये तकलीफ हो रहा है, हमारे इधर इतना प्रॉब्लम हो रहा है. जैसा अभी लाइक कुछ इंडस्ट्री कुछ स्टील वाले हैं या टेक्सटाइल वाले हैं, बोलते हम टेक्सटाइल तो बना देते हैं, लेकिन टेक्सटाइल बनाने के बाद हमारा जो सामान ट्रक में भरते हैं हम, वो जाके दिल्ली पहुंचने को 20 दिन लगता है. उसको बोलता अरे 20 दिन लगता है तो 20 दिन का मेरा पैसा ब्लॉक हो जाता है. तो बोलते 20 दिन क्यों लगता है, बोलते 20 दिन इसलिए लगता है बिकॉज स्टूडेंट प्रो ऐप डाउनलोड किया है, सब लोग नहीं किया है कि किसने नहीं किया है. हाँ, स्टूडेंट प्रो ऐप में शेड्यूल आएगा. कुछ लोग को शायद नहीं मालूम है, कि सबको मालूम था. आपको नहीं मालूम था, देखो उनको नहीं मालूम था. और किसको नहीं मालूम था, और किसको नहीं मालूम था भाई. कल में से कौन मिसिंग है इसमें से, इसमें कोई रहेगा ना. कौन मिसिंग था तुम्हारा पार्टनर लोग. आप तो कल नहीं आए थे ना. हाँ नहीं, कल आया और आज मिसिंग है. कल आया और आज मिसिंग में कौन है, बॉयज में. हाँ यहाँ पर था ना 2 जन. हाँ हाँ ओके. तो या सो तो क्या है कि तो ये जो एसोसिएशन है वो अपना प्रॉब्लम लेके गवर्नमेंट को बोलेगा देखो हमको ये दिक्कत हो रहा है. जैसा मैंने बोला, टेक्सटाइल वाले ने बोला भाई हम माल बना देते हैं बट दिल्ली तक हमारा कस्टमर है, वो पहुंचते पहुंचते 20 दिन लग जाता है, जबकि रास्ता सिर्फ 5 दिन का है. तो 15 दिन क्यों कम हो गया, 15 दिन क्यों अटक गया, बोला ट्रैफिक है, रोड चलाने में तकलीफ होता है, और बहुत सारा खड्डे हैं रोड पे, तो हम लोग को हम गाड़ी स्पीड में चला नहीं पाते हैं. तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारा हाईवे बना दिया. बहुत सारा हाईवे बना दिया. टोल में जो है डायरेक्ट बोलते ना वो स्कैनर से टोल आ जाता है, तो ऐसा पैसा भरने का जरूरत नहीं रहता है. सुन रहे कि नहीं. हाँ, तो इससे क्या हो गया, तो अभी वो टेक्सटाइल वाले बोलते हैं अरे अभी 20 दिन नहीं लगता है, अभी 8 दिन लगता है. तो लोगों ने प्रॉब्लम बोला, गवर्नमेंट ने कुछ सोल्यूशन निकाला, तो 12 दिन बच गया. तो 12 दिन बच गया तो फायदा हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना. उसको 20 दिन बाद पैसा मिलता था, अब 8 दिन में पैसा मिल गया, तो उसका लोन बच गया. तो इस तरह का तकलीफ जो है वो एसोसिएशन जाके पेश करता है. तो वैसे अकाउंटिंग में कुछ तकलीफ रहेगा तो ये एसोसिएशन जाके बोलेगा देखो हम कुछ कुछ ट्रांजैक्शन करते वक्त हमारा प्रेजेंटेशन में डिबेट हो रहा है, हमारे कुछ एसोसिएशन के मेंबर है वो बोलता है ऐसा प्रेजेंट करने का, कोई बोलता है डायरेक्ट बैलेंस शीट में डालेगा, कोई बोलता है मैं पीएनएल में डेबिट करेगा, कोई बोलता है मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर समझेगा, कोई बोलता है मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेगा, कोई बोलता है मैं कुछ नहीं समझेगा मैं नोट्स टू अकाउंट में डालेगा. तो बोला ऐसा हमारे में डिबेट चल रहा है. तो इंस्टीट्यूट बोलता है, गवर्नमेंट बोला रुको मैं करके देता हूं. तो गवर्नमेंट जो है फिर आईसीआई के पास आता है, आईसीआई को बोलता है देखो ऐसा अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है, और अकाउंटिंग का अपना देश में आईसीआई सबसे बिग बॉस है. बिग बॉस समझता है ना. हाँ हाँ. और एक किधर है, एक था ना तुम्हारे साथ जोड़ी, और एक था ना, 3 जन था ना.
नहीं, चलो टाइम टेबल मिल गया था ना तुमको? हाँ हाँ, तो ये लगा सब लोगों को डर था कि टाइम टेबल मिला के नहीं। हाँ, तो वो जाके आईसीआई को बोलेगा भाई तुम अकाउंटेंसी का, तुम ही बिग बॉस है इस देश का, तो ये अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ हेल्प करो। तो आईसीआई बोलता ठीक है, हमारे पास तो कमेटी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड में कौन रहता है? हाँ, कोई नहीं रहता है। कौन रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड में? कौन रहेगा भाई? आईसीआई रहेगा खुद, सीए लोग रहेगा, सीए लोग रहेगा, और बाकी जो एक्सपर्ट लोग रहेगा, कोई लीगल एक्सपर्ट रहेगा, कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट रहेगा, कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट रहेगा जिसको वो इंडस्ट्री के बारे में जानकारी है। ऐसा वो भी लगेगा ना, मालूम पड़ा मेडिकल वो कार्ड को प्रॉब्लम है एंट्री करने में, तो ये लोग बैठ के बनाएंगे जब कि मेडिकल का इसको कुछ आइडिया ही नहीं है। तो उसका लीग ऐसा एक टीम रहता है, तो वो लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद एक फॉर्मूला, एक कंक्लूजन करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट लेके गवर्नमेंट को देगा, तो गवर्नमेंट विल गो एंड डिस्कस विद द एसोसिएशन, देखो ऐसा हमने बनाया है, आपको मंजूर है? तो बोले हाँ इसमें से ये चेंज चाहिए, ये फलाना डिंगला चेंज चाहिए, ऐसा वो लोग बोलेंगे। तो देर अगेन इट विल कम टू द ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो वो लोग उसमें कुछ चेंज करते हैं। वो चेंज करके दे विल अपलोड इन द वेबसाइट। वेबसाइट में किसको देखने का है? पब्लिक। मालूम पड़ा इसमें से कोई बहुत बड़ा बड़ा शेर खान लोग है, वो लोग बोर्ड में मेंबरशिप नहीं है, बट वो स्मार्ट है, उसको बोला मैं ऐसा किसी के लिए काम नहीं करता, तुम बोलो मैं ऐसे ही करेगा, समझ रहे? तो बोला नहीं नहीं मैं ऐसा मेरे मर्जी से काम करेगा। तो बोला ठीक है, वेबसाइट में आ गया, तो वेबसाइट में वो बैठ के देख रहा है, उसने रीड किया, तो उसने अपना सजेशन पेश किया, तो वो सजेशन वापस जाएगा, चेंज होगा। वो चेंज होने के बाद देन इट विल गो टू नाफरा। किसके पास जाएगा? नाफरा के पास जाएगा। नाफरा बोलेगा हाँ भाई सब कुछ बराबर है, तो देन द गवर्नमेंट विल इशू इट थ्रू MCA। MCA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो भी काम काज है वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू आएगा, बराबर है? तो सब लोग जाके नहीं बोलना चाहिए ना, ऐसा अपन बीमार रहते तो मम्मी बोलेगा काढ़ा पी, पापा बोलेंगे डॉक्टर के पास जा, अपना दोस्त बोलेगा क्या को स्टीम पकड़, दूसरा एक दोस्त बोलेगा सो जा, तीसरा दोस्त बोलेगा अरे सर्दी हुआ है ना तो और ठंडा पानी पीने का, मतलब ऐसा ठंडा से ठंडा। हाँ बोला आइसक्रीम खा, ऐसा दोस्त लोग भी है, आइसक्रीम खा। हाँ तो तू मरता रहेगा तो 2 दिन में नहीं 1 ही दिन में मर जाए। तो ऐसा अलग अलग दोस्त लोग हैं, तो सबने अपना अपना आइडिया दिया, तो अपने पास इतना सारा आइडिया आएगा तो हम कहाँ से करेंगे? तो इसलिए एक ही जन बोलेगा, तो अपना डिसाइड है भाई मैं किसका बात नहीं सुनेगा, मैं डॉक्टर का बात सुनेगा। तो वैसा कंपनी बोलता है भाई MCA का बात सुनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जो भी आएगा हम वो सजेशन फॉलो करेंगे, तो MCA के थ्रू इशू होगा। अगर ये कॉर्पोरेट नहीं है तो ICI विल इशू इट डायरेक्टली, नॉन कॉर्पोरेट के लिए ICI इशू कर देगा। आया बात समझ में? हाँ, ये हो गया इनका डाउट सॉल्व। और किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तो मैं रिपीट कर दूंगा, आपके लिए नया सब्जेक्ट है तो समझ के चलिए। और बोलिए, किसी को डाउट? घर पे जाके बुक खोला क्या ऐसे ही आ गया? बुक खोल के ऐसा देखा मेरा नाम क्या है? हाँ चलो फाइन। हाँ बोलिए, अभी हमने शुरू किया था AS9, क्या शुरू किया था? AS9 दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पढ़ाई शुरू की थी, और वो हमने कहाँ से शुरू किया था? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या क्या वर्ड्स होने चाहिए? इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल भी चलेगा, एनी अदर कंसिडरेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कैश इनफ्लो चलेगा, रिसीवेबल चलेगा, और एनी अदर कंसिडरेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू।
अच्छा, तो कहां से आ सकता है? इट कैन कम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, मतलब माल बेचा। रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तो हमने सर्विस दिया। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय अदर एंटरप्राइजेस, रिसोर्स हमारा है और दूसरा कोई वापर रहा है, और दूसरा कोई वापर रहा है तो उसका अपने को पैसा मिल रहा है, दैट इज रेवेन्यू। ये बात हुआ था हमने, यस और नो? हाँ, फिर हम आए, ये डेफिनेशन हमने रेडी किया था, एक बार रीड कर लो। इट इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल और एनी अदर कंसिडरेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एन, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस पूरा। इट कैन बी earned through sale of goods, rendering of services and utilization by others of the entity's resources. Agree? अच्छा, फिर हमने क्या बात किया था? सेकेंड पॉइंट ऐसे डिस्कस किया था हमने, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉग्निशन? हाँ हाँ, रिकॉग्नाइज करने का। मैं रिकॉग्निशन बोलता था, अब रिकॉग्नाइज बोलते हैं। हाँ, हाँ, और जरा सिंपल भाषा में बात करो। अपने किताब में कब रिकॉर्ड करने का? अपने किताब में कब रिकॉर्ड करने का? तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल लिया था? डेप्रिसिएशन का। अरिजीत सिंह, रेवेन्यू, रेवेन्यू बाय रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू का बात किया था ना अंकित, ना क्या नाम है, हर्ष। हाँ, हर्ष ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था ना अरिजीत सिंह वाला। हाँ, तो जनवरी से ऑर्गेनाइज किया था ना, माल बेचा, टिकट बुक किया, हॉल बुक किया, खर्चा किया, मतलब बड़ा 5 लाख रुपया खर्चा कर दिया उसने, और टिकट भी बिक गया, 20 लाख का टिकट बिक गया। तो रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करने का? हाँ, अरिजीत सिंह का प्रोग्राम होने के बाद तो रिकॉग्नाइज करने का। तो हमने बोला अगर 15 मार्च को प्रोग्राम है तो रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करने का? 15 मार्च। आर वी क्लियर? या मालूम पड़ा वो प्रोग्राम 15 अप्रैल को है, तो रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करने का? मतलब इट विल बिकम रेवेन्यू ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर। सही है। ऑफ विच ईयर? 25, 26। बहुत जन सोच रहे हैं 25 क्या है, अरे 2025, 25, 26। मैं ईयर पूछ रहा तो ऑफ द ईयर। आप लोग कॉमेडी बहुत करते हैं बीच में। हाँ, लेकिन बुकिंग कौन सा साल में लिया? 24, 25, 24, 25 में मेहनत किया उसने, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड कभी होगा? 25, 26 में। 26 समझता है ना, 26 है तो बोला हिंदी समझने। हाँ, 26 समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो फिर वो बोलेगा फिर मैं 25 में जो पैसा आया, 24, 25 में 20 लाख रुपया आया मेरे पास, उसको मैं क्या रिकॉग्नाइज करूं? ये बोल रहे एक्रूड इनकम करके। हाँ, एडवांस, इट इज एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, नॉट एक्रूड इनकम। एक्रूड का डेफिनेशन क्या था? रिसीवेबल है, कमा लिया, मिला नहीं, मिलेगा। इधर क्या हुआ है? मिल गया है, कमाया नहीं है। तो 24-25 में बोलेगा एडवांस इनकम 20 लाख, बोले कैश डेबिट टू एडवांस इनकम 20 लाख, और 15 अप्रैल के बाद वो एंट्री पास करेगा। मैं नहीं बोलने वाला है, तुम लोग को बोलने के। एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या पास करेगा? एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20 लाख, 20 लाख। तो कौन सा अकाउंट क्लोज हो जाएगा? एडवांस इनकम क्लोज हो जाएगा, और कौन पैदा हो गया? सेल्स। क्रेडिट बैलेंस है, पीएनएल में दिखेगा। अब समझ में आ रहा है? क्लैरिटी? हाँ, तो फिर मैंने दूसरा एक एग्जांपल दिया था, क्लासेस। क्लासेस
तुम्हारा बैच चालू हो गया फरवरी में, फरवरी चल रहा है ना। हाँ हाँ, 6 फरवरी को हमने क्लास शुरू कर दिया। हाँ, तो 31 मार्च तक मालूम पड़ा 20% पोर्शन पूरा हो गया, और पोर्शन बाकी का होएगा जून तक। तो मैं रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेगा? 31 मार्च को करूंगा कि जून में करूंगा कि करूंगा ही नहीं? क्या करना पड़ेगा? प्रपोर्शनेट। 31 मार्च तक कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? 20%। बाकी का रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करेगा? अगला साल 25, 26। तो अरिजीत सिंह और इसमें फर्क क्या है? हाँ, अरिजीत सिंह का कंप्लीशन जो है वो एक इवेंट पे है, और इधर आपका जो पोर्शन कंप्लीशन है वो एक डेट पे है। 6 तारीख को लेक्चर हुआ मतलब खत्म हो गया। इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड स्प्रेड करके। आपका कंप्लीशन स्प्रेडेड है, अरिजीत सिंह का कंप्लीशन स्प्रेडेड नहीं है। अरिजीत सिंह को 20 लाख देके पूरा साल नहीं गवाएगा, वो बोला बस 1-2 घंटा गाएगा, बस खत्म हो गया मेरा स्टोरी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लेकिन इधर लेक्चर जो है आपका, इट विल गो ऑन फॉर 6-7 मंथ्स। दैट इज द मीनिंग। तो 2 अलग मेथड हो गए। अरिजीत सिंह का कामकाज अलग है, लेक्चर्स का कामकाज अलग है। तो जहां पर सिंगल इवेंट है तो उसके कंप्लीशन के बाद रिकॉग्नाइज करने का, जहां पर स्प्रेड है वहां पर प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन। आप पता लगाओगे 31 मार्च तक कितना टका पोर्शन हो गया, तो परसेंटेज निकालो, आंसर आ जाएगा। एग्रीड? कैसा निकालेगा परसेंटेज? परसेंटेज कैसा निकालेगा? 31 मार्च तक मालूम कैसे पड़ेगा कितना परसेंट हो गया? गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको तो डाउट ही नहीं आता है। मैं बोलेगा 20% हो बराबर, कैसा निकाला ते मला कशाला? एग्जाम में क्वेश्चन है नंतर बघणार। अरे भाई 20% निकाला कैसे? हाँ, तो एग्जाम्पल बोलो ना, एग्जाम्पल, मैं थोड़ी बोला एग्जैक्ट बोलो। हाँ, वेरी गुड बॉय। वो बोलते हैं सर 100 लेक्चर का काम है, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, गिनना मत। बोला 100 दिन का पोर्शन खत्म, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल बोल रहे हो। बोले सर 200 लेक्चर का काम है, उसमें से 31 मार्च तक 20 लेक्चर पूरा हो गया, तो मैं करूंगा 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 20%। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है? और भी एक तरीका है, ये कुछ बोल रहे हैं। वो बोलते आवर्स के हिसाब से होगा, बोलते पूरा 1000 घंटे का प्रोग्राम है, 31 मार्च तक 200 घंटा हो गया, तो बोलते 200 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, 20% हो गया। परफेक्ट। और भी एक तरीका है ऐसा, इसलिए पूछ रहा है। बहुत लोगों तो कितना तरीका है, अरे जितना है उतना तो सोचना पड़ेगा ना, और सोचना पड़ेगा। सब मैं बोलूंगा तो नहीं चलेगा ना, सोचने का खुद थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन दैट इज हाउ द माइंड हैज टू बी ट्रेन्ड। कि कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग कशाला। हाँ, नहीं, जरा और बराबर बोलने का। यस, जैसा ये लोग ने एग्जाम्पल लिया वैसा बता दीजिए। नंबर ऑफ चैप्टर पे करेगा, वो बोलता नंबर ऑफ चैप्टर पे करेगा। ऐसा कर सकता है क्या नंबर ऑफ चैप्टर पे? बोला 100 चैप्टर है, 20 चैप्टर हो गया, तो बोलेगा 20% हो गया। नंबर ऑफ चैप्टर पे कर सकते हैं क्या? बहुत लोग हाँ ना बोलने को दुख होता है। अरे कार्टून नंबर ऑफ चैप्टर पे बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? हाँ बोल रहे हैं। नंबर ऑफ चैप्टर सही नहीं होगा, क्यों? हाँ हाँ, एक कुछ बराबर बोल रहे शायद। हाँ, बोल रहे कोई कोई चैप्टर छोटा है,
कोई बहुत बड़ा है? क्यों, ऐसा स्कूल में देखा ही नहीं था क्या? कोई चैप्टर छोटा है, कोई बड़ा है, कि सब चैप्टर का सेम रहता है? हाँ, सेम रहता है। कल हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर चालू किया था, खत्म हो गया, वो भी चैप्टर है। बट अभी AS9 कर रहे हैं, कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ रहे, थोड़ी खत्म थोड़ी होगा, तो प्रॉब्लम भी नहीं होगा। So some chapter are big, so you cannot count on number of chapter. What is the other basis? It can be on the basis of number of months. Number of months. Like for example, जिम वाला है, सबसे ज्यादा लोग जिम कभी ज्वाइन करते हैं? हाँ देखो एक्सपीरियंस, हाँ 1 जनवरी। क्यों 1 जनवरी को ज्वाइन करता है? रिझोल्यूशन, शपथ, पुढच्या वर्षी जिम, 1 जनवरी पासून शपथ। मैक्सिमम मेंबरशिप कभी होता है? 1 जनवरी। तो 12 महीने का जिम वाले को मालूम है आएगा नहीं, तो बोलता ऑफर, बोलता 12,000 में मेंबरशिप, तो आप जाके भर दिया 12,000। तो 1 जनवरी को जाके 12 महीने का पैसा भर के आ गया, तो 31 मार्च तक जिम वाला कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा? अरे बोलो, हाँ क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि मंथ वाइज था, 12 महीने का 12,000 था। अरे क्या, तो बोलेगा 31 मार्च तक 3 महीने का पूरा हो गया। भले ही आप जैन में पूरा गया, बोला जैन शपथ, जैन में पूरा गया, फिर फरवरी में लगा अब रोज नहीं जाएगा, सैटरडे संडे जाएगा, फिर फरवरी में सैटरडे संडे गया, फिर मार्च आया, थोड़ा मार्च का लोड है, सिर्फ संडे। ऐसा फुल मंथ से 2 दिन पे आ गया, 2 दिन से 1 दिन पे आ गया, तो वो लोग क्या आपको चार्ज कैसा करने वाले हैं? ऐसा एक्सटेंड करके देंगे क्या? वो क्या बोलेंगे? बोला 3 महीना खत्म हो गया, बोला मैं आया ही नहीं, बोला मैं नहीं आया तो क्या हो गया, मैं तो था, मैं और मेरा जिम तो इधर ही था, तू नहीं आया तो मैं कुछ नहीं जानता है। तो उसके लिए इनकम कितने महीने का हो जाएगा? 3 मंथ्स। तो कौन सा बेसिस पे कर रहे हो? मंथली बेसिस, टाइम बेसिस। किस पे कर रहे हैं? आइडिया आ रहा है क्या तुमको? हाँ, तो ये बराबर पढ़ने का भी, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जरा बराबर पढ़ लो, आई वांट यू टू रीड इट केयरफुली। कम ऑन, क्या लिखा है? लेफ्ट साइड पढ़ो, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, लेफ्ट साइड पढ़ो। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड suitable for services which are not linked to single crucial event. जैसा आपका पोर्शन is single event based over a period of time, that is the meaning. नीचे क्या लिखा है? Revenue to be recognized proportionately to the degree of completion of services or time basis. दूसरा केस क्या लिखा है? Completed service contract method क्या लिखा है? Suitable for services which are linked to a particular crucial event. Example, concert, brokerage, etc. Revenue would be recognized when the crucial event is completed, substantially completed. मतलब कंप्लीट हो गया या ऑलमोस्ट हो गया? सुन रहे क्या? हाँ, समझो, बोलता है अरिजीत सिंह बोलता है जो भी कॉन्सर्ट में आया उसको मैं क्या बोलते, एक ऑटोग्राफ साइन करके देगा, कॉन्सर्ट होने के बाद 1 महीने के अंदर तुमको मिल जाएगा, मतलब 15 अप्रैल तक मिल जाएगा। 15 मार्च को कॉन्सर्ट हो गया, सिर्फ अभी वो पोस्ट कार्ड जाने का बाकी है, बोलते 1 महीने में मिल जाएगा। तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा 15 मार्च को कि नहीं करेगा? अरे बोलो, विल यू वेट पोस्ट कार्ड जाने तक? क्यों? ऑलमोस्ट तो हो ही गया ना। सबको क्या देखने का था? कॉन्सर्ट। कोई बोलेगा पोस्ट कार्ड नहीं आया, बोला जान देना। क्या बोलेगा पोस्ट कार्ड नहीं आया, बोला ठीक है वांदा नहीं, भेज देगा, बस हमको वैसे भी जेरोक्स ही करना है ना, हम जेरोक्स करके भेज देगा। तो इसलिए क्या वर्ड यूज कर रहा है?
सब्सटैंशियली। जो मेन काम था हो गया, छोटा मोटा बाकी है। क्लियर? जैसे आप होटल में खाना खा के आया और बाद में बाहर आया, उधर बड़ी सोप का डब्बा रहता है, बड़ी सोप रहता है ना, माउथ फ्रेशनर क्या बोलते तो माउथ फ्रेशनर का डब्बा नहीं था तो क्या करेगा? बिल नहीं भरेगा। बोला क्या ये बाबा बड़ी सोप नहीं है, चलो बिल नहीं भरेगा मैं, ऐसा बोलेगा क्या? हाँ, बोला ठीक है जान देना। चल, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ज्यादा झगड़ा करेगा तो बोले रुक जा, मैं दुकान से मंगा लेता, रुक जा तू खड़ा रहे, आधा घंटा रुक, बड़ी सोप आएगा। तो आप रुका है, बोला वादा नहीं मैं रुकेगा। तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो आप आधा घंटा रुका ऐसा एक पीस बड़ी सोप खाने के लिए। कोई दूसरा रहेगा, बोला जान देना मैं घर जाके खा लेगा। फर्क समझ रहे हैं क्या आपको? दैट इज द मीनिंग। क्लियर? एग्री? नोट डाउन कर ले वे, हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो। पार्ट 2 हेडिंग, पार्ट 2 हेडिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन। पार्ट 2 हेडिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। का 3 ब्रांच बना दो। सेल ऑफ गुड्स, बी पार्ट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सी पार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। A part sale of goods, B part rendering of services, C part utilization of resources, utilization of resources। तो 3 पार्ट बना दो। क्लियर है? और नो? हाँ, अब इसमें से कौन सा पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं हम? पहला, हाँ, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो हेडिंग दे दो बी पार्ट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का पहला काम करेंगे। बी पार्ट हेडिंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, उसका काम पहला करेंगे। बी पार्ट हेडिंग रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है? उसमें 2 पार्ट कर दो, उसमें 2 पार्ट कर दो और लिखिए वहां पर पहला पार्ट में proportionate completion method, proportionate completion method। एंड दूसरा पार्ट completed service contract method, proportionate completion method। दूसरा पार्ट completed service contract method, completed service contract method। ठीक है? फर्स्ट पार्ट में एरो मार्क डाउन, फर्स्ट पार्ट एरो मार्क डाउन लिखो। इट इज सुटेबल फॉर सर्विसेज, इट इज suitable for services which are not linked, suitable for services which are not linked to a single crucial event, not linked to a single crucial event, full stop। उसके नीचे लिखो एग्जाम्पल, उसके नीचे लिख दो एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? अरे बोलो, कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, बराबर, कॉमा। और कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? भूल गए? मेमोरी लैब्स। हाँ तो लिखो, बराबर। जिम मत लिखो, जिम्नाशियम लिखो या जिम खाना लिखो। जिम, ये जिम क्या है? शॉर्ट फॉर्म। हाँ, जिम्नाशियम या जिम खाना ऐसा कुछ लिखो, या फिटनेस सेंटर ऐसा कुछ लिखो।
वो एग्जामिनर को जमना तो चाहिए। फिटनेस सेंटर लिख दो, अगर तुमको तकलीफ होता है, ऐसा जिम खाना लिखने में शर्म आता है तो फिटनेस सेंटर लिखो, थोड़ा हाईफाई नाम लिख दो, फिटनेस सेंटर ऐसा कुछ लिख दो। बराबर, पढ़ो नो। हाँ, सेकेंड पार्ट में चले जाओ। सेकेंड पार्ट में एरो मार्क डालो, सूटेबल फॉर सर्विसेज। सेकेंड पार्ट में एरो मार्क डाल के लिखो, सूटेबल फॉर सर्विसेज which are linked, suitable for services which are linked to a particular crucial event, which are linked to a particular crucial event, to a particular crucial event. Full stop. Next line, example, concerts, comma, brokerage, concerts, comma, brokerage. ऐसा सामने सामने लिख रहा है ना, एग्जाम्पल के सामने एग्जाम्पल सुन रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं कि अलग अलग लिख रहे हैं आप? सामने सामने एग्जाम्पल एग्जाम्पल, तो कंपैरेटिव पढ़ने को इजी पड़ता है। सुन रहे हैं कि इसलिए एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं सामने सामने। अच्छा, उसके नीचे एरो मार्क डाउन, फर्स्ट पार्ट में आ जाओ, फर्स्ट पार्ट में एरो मार्क डाउन करो, फर्स्ट पार्ट में एरो मार्क नीचे, फर्स्ट पार्ट में एरो मार्क डाउन लिखो, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, revenue to be recognized proportionately, to be recognized proportionately to the degree of, to the degree of completion of the services, degree of the completion of the services or time basis, और टाइम बेसिस। बराबर, चलो सेकेंड पार्ट में चले जाओ सामने। सेकेंड पार्ट में एरो मार्क डाल के लिखो, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड when the crucial event, to be recognized when the crucial event is completed or substantially completed, or substantially completed. What is the meaning of substantially completed? अरे बोलो, क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? हाँ, कॉन्सर्ट हो गया, उसका सिर्फ क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ या टिकट जो भी है वो आने का बाकी था, बाकी सब आ गया अपने पास। क्लियर? बोलो नो। हाँ, नीचे नोट डाल दो, लिखो नोट, नीचे लिखो नोट। Note number 1. In case of insurance agents, in case of insurance agents, comma, the agent's commission should be recognized when dash, डैश मत, ये DASH डैश मत लिखो, ये तुम अजीब पुरानी लोग हैं। हाँ, आंसर बोलने का डैश मतलब ऐसा डैश लिख के बैठा है जैसे आंसर ऊपर से आएगा। हाँ बोलो, ऐसा मैं बीच में पूछेगा मैं। कभी
बोलने का ऐसा, जैसा बोला ना अरिजीत ने गाना गाया वैसा ये कि इसका मीनिंग बताओ। इंश्योरेंस एजेंट को बेचा, सेल कर दिया, मतलब उसका मीनिंग समझाओ, मेरे को समझता नहीं मीनिंग। ऐसा पॉलिसी लिया, बोला पॉलिसी ले, ऐसा पॉलिसी ले लिया, खत्म। नहीं, और जरा बेटर आंसर बोलो, इंश्योरेंस बेचा ऐसा सब समझता नहीं। अच्छा ये बोल रहा है प्रीमियम भर दिया वो दिन कमीशन रिकॉग्नाइज करने का, ऐसे बोल रहा है। कस्टमर ने प्रीमियम भरा वो दिन कमीशन रिकॉग्नाइज करने का। बोलिए, हाउ मेनी एग्री विथ हिम? इंश्योरेंस एजेंट सुना है कि नहीं सुना है, कि तुमको मालूम ही नहीं है? मालूम है, हाँ। हम बोलो, ये बोल रहा है प्रीमियम भरा वो दिन रिकॉग्नाइज करने का। हाउ मेनी एग्री विथ हिम? नोबडी। हाउ मेनी से इज रॉन्ग? हाँ ठीक है, अपना आंसर बोलो। अरे इतना क्या सोच रहा है, आंसर बोलो। अच्छा कौन सा मेथड यूज करेगा, प्रोपोर्शनेट मेथड कि कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड? अच्छा वो बोलने में भी तकलीफ हो रहा है। हाँ, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, तो क्या इवेंट होना चाहिए? ये बोलता प्रीमियम भरा तो बस हो गया, प्रीमियम भरा तो बस हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्यों मालूम पड़ा प्रीमियम भरा लेकिन अपना पॉलिसी रिजेक्ट हो गया। कैन द पॉलिसी बी रिजेक्टेड? क्यों? पॉलिसी क्यों रिजेक्ट होएगा? लाइक एग्जाम्पल बोलो। हाँ, तो पॉलिसी तो अभी लिया ही नहीं ना, पॉलिसी का तो काम चालू है। लेकिन अपना कमीशन आने के बाद अपने को तो अपना कमीशन से लेना देना है, तो कमीशन आ गया, प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी कहां से आएगा? कैन द पॉलिसी बी रिजेक्टेड? आई एम आस्किंग दैट। फॉर व्हाट रीजन द पॉलिसी कैन बी रिजेक्टेड? मालूम पड़ा कोई 10 करोड़ का पॉलिसी ले रहा है, 10 करोड़ का पॉलिसी सबको मिलता है क्या? क्यों? उतना तुम्हारा इनकम होना चाहिए, तुम वर्थ भी होना चाहिए ना। मालूम पड़ा तुम रोड पे सोता है और बोला 10 करोड़ का पॉलिसी चाहिए, बोला वादा नहीं मैं मर गया चलेगा, मेरे पीछे वाले को 10 करोड़ मिलेगा। तो आपने लोन लेके 1 करोड़ का लोन लिया, प्रीमियम भर दिया, और नेक्स्ट डे किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, आपको मिल गया 10 करोड़। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए पॉलिसी रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए कब कब वो प्रीमियम रहा, कभी आप कमीशन रिकॉग्नाइज करोगे, व्हेन द पॉलिसी इज इफेक्टिव, the date when the policy is effective. What is the meaning date when the policy is effective? जो दिन से पॉलिसी चालू हो गया, मतलब सब कुछ सेटल हो गया, पॉलिसी चालू हो गया। आर यू क्लियर? तो क्या लिखेंगे, when the policy is effective, or you can say when the, or you can say date on which the policy is effective, date on which the policy is effective, date on which the policy is effective। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। सुना कि नहीं? चलो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, in case of
एडवर्टाइजमेंट कमीशंस, बोलो, दिमाग लगा और बताइए। इन केस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कमीशंस, बोलिए, कभी करने का? हाँ, तब तक कमीशन रिकॉग्नाइज करने का। प्रोपोर्शनेटली कमीशन मिलता है आपको। आपको किस चीज का कमीशन मिलता है? एडवर्टाइजमेंट करने का कमीशन मिलता है। हाँ, तो आप कौन है वो तो बताओ। आप क्या काम करते हैं एडवर्टाइजमेंट में? आपको किस चीज का कमीशन मिलता है वो पहला बोलो। हाँ, वो एडवर्टाइजमेंट कमीशन थोड़ी हो गया, वो तो एजेंट कमीशन हो गया। मैं बोल रहा एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कमीशन कब मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट वाले को कमीशन कभी मिलता है? हाँ, एक एडवर्टाइजमेंट बनाने का कमीशन मिलता है और दूसरा उसका स्लॉट बुकिंग का कमीशन मिलता है। स्लॉट बुकिंग मतलब आप जाएगा न्यूज़पेपर में ऐड देने को, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर में ऐड देने का है, तो कहां जाएगा आप? टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर न्यूज़पेपर का ऐड देने का है तो टाइम्स ऑफ इंडिया में जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया वीटी में तो वीटी में जाएगा। जाने का जरूरत नहीं है। देयर आर मेनी एजेंट्स इन मुलुंड, तो उनके पास चले जाओ। मालूम पड़ा ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट करती है, तो इसके पास चले जाओ, उसको बोले देखो इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना जगह का एडवर्टाइजमेंट करना है, तो बोलेगी 5,000, तो आपसे 5,000 लेगी और टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलेगा इतना सा ऐड डाल देना। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या करेगा? 5,000 लेगा, एडवर्टाइजमेंट देगा, वो तो होएगा ही। इसको क्या मिलेगा? कमीशन। क्यों इसको कमीशन मिलेगा? ये मुलुंड में बैठा है ना टाइम्स ऑफ इंडिया को लेके, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको कमीशन दे रहा है। कैसा कमीशन देगा? एज अ परसेंटेज। बोलो बेटा 5,000 का एडवर्टाइजमेंट, बोला 10% तेरा, तो 500 रुपया। तो एडवर्टाइजमेंट का कमीशन इसको कभी मिलेगा? जैसे ही चेक दिया 5,000 का, तो एडवर्टाइज, जैसे ही चेक दिया 5,000 का, तो इसको कमीशन मिल जाएगा क्या? कभी मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट आने के बाद, वंस एडवर्टाइजमेंट इज डिस्प्लेड। अच्छा, दूसरा क्या मालूम पड़ा? एडवर्टाइजमेंट बनाने का खर्चा है। एडवर्टाइजमेंट, ये बाजू में बैठी है डिजाइनर है, उसके ऑफिस में बैठी है, तो बोले एडवर्टाइजमेंट बना के देती हूं, तो एडवर्टाइजमेंट बना के देने का इसका काम है, तो बोलते 2,000 लेगा मैं, तो 2,000 का पैसे कभी रिकॉग्नाइज करेगी? रिलीज होने के बाद कि बनाने के बाद? बनाने के बाद उसका कमीशन आ जाएगा। इसी कंसर्न एडवर्टाइजमेंट पेपर में आया कि नहीं आया? बोले मैं क्या करेगा, नहीं आया तो मैं क्या करेगा, मैं तो डिजाइन बना के दे दिया। नहीं समझा? तो मतलब एडवर्टाइजमेंट के केस में इफ यू आर एजेंट हु बुक्स स्लॉट्स, हु बुक्स, then your commission will be recognized after the advertisement is displayed. But if you are a person who makes advertisements, then your remuneration will be recognized once a job is done. दो केस समझ में आता है कि आपको? ऐसा पूछेंगे एग्जाम में। आइडिया आता है कि तुमको? नहीं आ रहा है? कुछ विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, पूछेगा, मैं बीच में ऐसा बंद करके बोलेगा आंसर बोल।
ऐसा कुछ पॉइंट सिखाने के बाद में रुका देगा और बोले मैं क्वेश्चन पूछेगा, तो बोलो मत तभी कल नहीं मला, अभी जो नहीं कर रहे अभी बोलने का। समझ में आ रहा है? लिख दो, राइट डाउन। क्या लिखा है हेडिंग? अंडरलाइन कर दो। इफ द एजेंसी is responsible, if the agency is responsible for booking slots, responsible for booking slots for advertisements, for booking slots for advertisements, then it will recognize its commission, then it will recognize its commission, it will recognize its commission once the advertisement is displayed. Once the advertisement is displayed. Once the advertisement is displayed. Clear on it? Full stop. Next line. If the agency is responsible for making the advertisements, is responsible for making the advertisement, then it will recognize its remuneration, once the advertisement work is completed. Once the advertisement work is completed. आइडिया आया सबको? हेलो, हाँ बोलो। हाँ, लेकिन अगर उसको बना के हो गया तो पैसा तो लेगी ना, एडवांस वो ले रहेगा ना। ऐसा कोई भी बोलेगा डिजाइन बना तो चालू थोड़ी कर देगा। कोई बोलेगा डिजाइन बनाओ तो शी विल से ना थोड़ा एडवांस दो। विदाउट दैट हाउ शी विल डू? आर वी क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग, सी पार्ट, हेडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ, कौन सा? बी हो गया, अभी सी की बात करते हैं। क्या हेडिंग है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हाँ बताइए, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बताओ क्विक। हाँ रुका है मैं आपके लिए।